बीजेपी शासन बीजेपी जब से आई है, बीजेपी ने केवल धर्म के अलावा किया क्या है आप बताइए। आपका ये मानना हर जगह है। आप देखिए इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, नौकरियां बहुत थी। एक पंचर की दुकान जो होती है ना, जो 20 रुपए में पंचर बनाता था, आज उसका भी रेट हो गया 60 रुपया। भैया ये इसलिए हुआ है आप बताइए कि फिर तो आप कहोगे एक मजदूर का रेट है जी। से भगत सिंह को लोग नहीं जानते देश के अंदर, सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानते हैं, खुद्दीराम बोस को नहीं जानते। उनके परिवार के लोगों ने तो सत्ता से कुछ नहीं मांगा। सबको फांसी हुई लेकिन गांधी जी उनको नहीं रोक पाए और तुर्की में हमारे जल सेना के 10 अधिकारियों को फांसी की सजा हो गई थी, उनको मोदी जी छोड़ा के देश ले आए। के है तैयार अयोध्या, सज के है तैयार, बन गया श्री राम। आज भी आप कलेक्ट्रेट में अपना नाम सुधरवाने जाओ तो बिना पैसे दिए आपका काम हो ही नहीं सकता। देश के इतने गणमान्य लोगों ने अपना पैसा विदेशों के बैंक में रखा। शासनकाल में रेट बढ़े। तो आपका कहना है जैसे कांग्रेस होती तो महंगाई नहीं बढ़ती। भाई ये तो हम नहीं कहते महंगाई नहीं बढ़ी। 70 साल हमारे देश पे राज किया है कांग्रेस के परिवार ने, हैं? गांधी परिवार ने 70 साल हमारे देश पे राज किया, जो कि बहुत से काम अच्छे भी किए हैं और बहुत से काम जनता के नज़र में ख़राब भी किए हैं। तो आपका क्या कहना है कि जैसे राहुल गांधी जी ने अभी बयान दिया है कि हम शक्ति किसको बोलते हैं, शक्ति हम किसको बोलते हैं? देखिए ये तो राज करना, तो ये गलत बात अपन कहते हैं कि राज करना नहीं है। उन्होंने भी देश की सेवा की है। सेवा की है जी बिल्कुल। सेवा इसलिए की है कि एक समय था कि जब यहाँ पे सुई भी नहीं बनती थी जी। आज दूर दूर से आप देख रहे हैं बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं। एक समय रोजगार नहीं था, कितने लोग रोजगार में लगे। आज बीजेपी जब से आई है, बीजेपी ने केवल धर्म के अलावा किया क्या है आप बताइए। किसी बेरोजगार नौजवान को रोजगार पे लगाया है? आप देखिए कोई बड़े उद्योग लगे हैं जबलपुर शहर के अंदर या मध्य प्रदेश, कौन सा उद्योग लगा है बताओ जहाँ बेरोजगार अपना काम करे। यहाँ का रोजगार मतलब हमारे यहाँ का बेरोजगार युवक दूसरे शहर में जाके पलायन कर रहा है। जी, ये तो हर जगह है। देखिए एक बात बताएं, आपका ये मानना हर जगह है। आप देखिए इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, नौकरियां बहुत थी। आप बताइए अब कहाँ है नौकरियां, आप बताइए। नौकरी नहीं है, महंगाई है। भाई महंगाई किसने बढ़ाई है? महंगाई बीजेपी शासन काल में बढ़ी है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि एक समय था कि जब आप अभी आटा दाल आप सभी रेट उठा के देखो ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो महंगाई बढ़ती जा रही है। एक पंचर की दुकान जो होती है ना, जो 20 रुपए में पंचर बनाता था, आज उसका भी रेट हो गया 60 रुपया। भैया ये इसलिए हुआ है आप बताइए कि फिर तो आप कहोगे एक मजदूर का रेट है जी। पहले 50 रुपए था, 400 रुपए हो रहा है। तो किसके शासन काल में बढ़ा रहा है? किसका शासन चल रहा है, किसकी सत्ता चल रही, किसके शासन काल में रेट बढ़े हैं? तो आपका कहना है जैसे कांग्रेस होती तो महंगाई नहीं बढ़ती। भाई ये तो हम नहीं कहते महंगाई नहीं बढ़ती। भाई बढ़ती है, एक लिमिट में बढ़ती। इसका जवाब हम दे रहे हैं। भाई आप रोक नहीं पा रहे इस चीज को। बिल्कुल भाई हमारा मानना ऐसा है कि जिस परिवार ने, ऐसा नहीं है देश की सेवा नहीं की, कांग्रेस परिवार ने भी देश की सेवा की है जी। कभी एक माँ ने अपना बेटा खोया है जी, एक बेटे ने अपनी माँ खोई है। आप देखिए उस परिवार में एक बलिदान है जिसने आज के समय में छिंगली भी नहीं कटाई। आप इतिहास बताओ कोई, फिर भी शहीदों में गिने जा रहे लोग बाग। आपका नाम क्या है सर? शरद नामदेव बबलू। शरद नामदेव बबलू। तो कांग्रेस के एक नेता बोल रहे हैं कि हमको सनातन से लड़ना है। किसने कहा सनातन से लड़ना है? कर्नाटक भगवान राम, देखो एक बात सुनो, वो उनकी अपनी सोच है ये मैटर में। भगवान राम जो सनातन है ना, सनातन हम सबका है साहब, हम सबका धर्म है। भगवान राम है, ईश्वर जो हम सबके हैं जी जी। जो किसी एक की सोच के बदले से कांग्रेस की सोच नहीं बदल सकती, बस कांग्रेस की सोच नहीं हो सकती है। मेरा कहना है, आपका नाम क्या है सर? शरद नामदेव बबलू। शरद नामदेव बबलू जी, आपने बताया कि उनके परिवार ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, तो एक बार बलिदान के बदले उन्होंने ले तो ली सत्ता। बलिदान का मतलब ये होता है कि आपने त्याग दिया। भगत सिंह के परिवार से कितने लोगों ने बलिदान के बदले कुछ मांगा देश से? सुभाष चंद्र बोस के बदले कितने लोगों ने देश में मांगा, जिन्होंने त्याग किया, पूरे आज़ादी दिलाई, आज हमको स्वतंत्र किया। उसके बदले हम लोग ने क्या मांग लिया उनसे? भगत सिंह को लोग नहीं जानते देश के अंदर, सुभाष चंद्र बोस को नहीं जानते हैं, खुद्दीराम बोस को नहीं जानते। उनके परिवार के लोगों ने तो सत्ता से कुछ नहीं मांगा कि हमको इसके बाद देश के अंदर हमको गद्दी दी जाए, हमको आप तो 70 वर्षों से बदले में हमसे कुछ मांगते ही जा रहे हैं। कुछ चाहिए, आपने जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिया कि हमको सत्ता चाहिए। तो आप, मेरा कहना ये, आपने जैसे बोला उन्होंने बलिदान दिया, तो क्यों दिया बलिदान भाई? अपनी सत्ता बचाने के लिए। और आपको बदले में लोगों ने इमोशनल होके फिर से गद्दी पे बिठा दिया राजीव गांधी को। सिर्फ इमोशनल वोट थे और कुछ नहीं था, किया कुछ नहीं था। तो मेरा ये कहना, इसके बदले में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबके प्रति एक सलाहकार होते हैं। हाँ। हो सकता है कि हमारे सलाहकार में मजबूती ना हो किसी प्रकार की, लेकिन देश की सेवा तो उन्होंने की है किसी न किसी रूप में। अच्छा। आप देखिए कि एक समय था हाँ। जब देश में कुछ भी नहीं था। अच्छा। पहले ही बता चुके, जब देश में एक सुई नहीं बनती थी। हाँ। आज बहुत कुछ आपको देखने मिल रहा है, तो कुछ न कुछ तो इस कांग्रेस का योगदान रहा होगा इस समय देश में। सीमा बहुत समय ज़्यादा ले लिया इन्होंने। 75 मतलब 60 साल इन्होंने राज किया मेरे ख्याल से। अभी 15 साल से ही अपनी बीजेपी की है। पब्लिक पहले क्यों नहीं जागरूक थी? इससे पहले भी बीजेपी आई थी। मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। 60 साल का समय बहुत होता है, और जो उस समय जो सोने की चिड़िया कहलाती थी अपना भारत देश, जो संसाधन उस समय थे, उस हिसाब से जो विकास हुआ, मुझे लगता है अनुपात तो अगर देखा जाए तो लाइट गोल होती रहती थी उनके शासन में। आज से 14 साल 15 साल पहले सड़क, बिजली, पानी बेसिक व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लोग था ना भाई का फ्री इलाज कब मिल गया हमको? कब मिल गया 5 लाख का इलाज? उनके शासन में कभी मिला? तो मतलब आपका कहना है कि जो बेसिक जरूरतें थी वो उसको सामने लेके आए, वो तो पूरी कर नहीं पाए थे। शासन किया, लेकिन वो कहीं कहते ना 100 रुपये आया तो 10 तो आपने खर्च किया, मानते हैं। हो सकता है 15 खर्च किया हो, 85 आपके अंदर गया है। अब हम लोग क्या बोले, यहाँ आप कम से कम पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी जो सेवा के लिए जो पैसा आता है पूरा बटता हुआ दिखता है, वो कि ये बटा पूरा सीधा आपके खाते में जाता है पैसा। कहीं कोई भ्रष्टाचार मेरे ख्याल से तो बहुत मतलब होता है, ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार कुछ समय और अभी पूरे तरीके से तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन जो हुआ है काबिल तारीफ़ है। और इन्होंने एक धर्म की बात कही। ये बताइए, श्री राम जी की जो स्थापना हुई है मंदिर की, उसमें जाने के लिए किसी ने कोई ने रोका तो नहीं है आपको, लेकिन किसने रोका है? आप क्यों नहीं गए? कांग्रेसी हो क्योंकि आप उच्च नेता हो, आपके उच्च स्तरीय जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उन्होंने बोला कि नहीं जाना है तो आप नहीं गए। लेकिन जिनकी अंतरात्मा जागी तो वो कहाँ आए? आपने देखा? क्या नाम है सर आपका? कुशलेश अग्रवाल। कुशलेश अग्रवाल जी। आपने अभी बलिदान की बात की। देश में तो सबने बलिदान किया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग इनका नाम नहीं हुआ। अब सुखदेव, भगत सिंह, सबको फांसी हुई, लेकिन गांधी जी उनको नहीं रोक पाए। और तुर्की में हमारे जल सेना के 9-10 अधिकारियों को फांसी की सजा हो गई थी, उनको मोदी जी छोड़ा के देश ले आए। आज महंगाई की बात कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा लेबर भी आज गाड़ी पे आती है। आज के ज़माने में देश ने तरक्की भी की है। आज बताओ, पहले से अच्छा लोग पहन रहे, ओढ़ रहे हैं। ये गोल बाजार आप देख रहे हैं, इतने सालों में देखा आपने ऐसा गोल बाजार? आज फ्लाई ओवर है, हर जगह विकास हो रहा है। पहले हम हथियार खरीदते थे, आज हम बेच रहे हैं। क्या बात है? तो आप जो बलिदान की बात कर रहे हैं उसके बारे में बोला। आज देश में भी आप देख रहे, टीवी भी देखते हो, सनातनी धर्म का हर मान करते हो और दूसरे धर्म का क्यों नहीं करते लोग बात? देखिए, मेरा सनातन धर्म संस्कृति के बारे में उन्होंने जो बोला, और आगे आप लोग बताइए कि जिस बलिदान शब्द पे बबलू जी ने एक प्रश्न उठाया था देश के ऊपर, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देश में हमारा देश पहले से बलिदान देने में आगे रहा है और आज भी बलिदान देते आ रहा है। पर प्रभु श्री राम के इष्ट देवता के उसमें यदि लोगों ने बलिदान दिया है और वह बलिदान व्यर्थ नहीं गया, भगवान राम को स्वयं अयोध्या में आना पड़ा और आदेश कर श्री मोदी जी को भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना पड़ा। और इसके पहले भी कार्यकाल में बहुत से नेता रहे, उन लोगों को आदेश श्री राम का नहीं हुआ, उसका सौभाग्य उनको नहीं मिला। ये उनकी निष्क्रियता है या उनका लोभ है या किसी पक्षपात में रहे, इसलिए उनको भगवान ने आदेशित नहीं किया। भगवान ने जिनको चुना है वो अपना कार्य उन्हीं से कराते हैं, इसमें किसी बात का वो संदेह प्रकट नहीं करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। बन गया श्री राम का मंदिर, बन गया श्री राम का मंदिर, अयोध्या सज के है तैयार, अयोध्या सज के है तैयार, बन गया श्री राम का मंदिर, बन गया श्री राम का मंदिर, सज गया दरबार, अयोध्या सज के है तैयार, अयोध्या। आखिरी सवाल मेरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक इटली से एक परिवार आता है और भारत पे राज करता है। इटली से एक परिवार आता है, तो ये क्या सही है कि गलत? भैया एक बात बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा, पत्नी कहीं की भी हो, ध्यान रखो बात को,
जब पति के घर में आ जाती है ना, जैसे जब अगर हम किसी सतना से अगर अपनी पत्नी को लेके आएंगे, जबलपुर लेके आएंगे, तो पत्नी जबलपुर की ही कहलाएगी। उसका सब कुछ मतलब जो भी परिवार होगा वो जबलपुर कहलाएगा भैया। जबलपुर कहलाएगा, बिल्कुल स्वाभाविक है। सही है, सही अब है। दूसरी चीज़ ये है भैया कि मैं केवल ये नहीं कि भगवान केवल प्रभु श्री राम की बात नहीं कर रहा हूँ, चल तो रहा है ना, ये भगवान केवल बीजेपी बस की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान सबके हैं। आस्था हम सबकी ईश्वर के प्रति है। और हम भी अभी बागेश्वर धाम अभी हम 2 बस लेके जा रहे हैं। 31 तारीख को 2 बस हमको ले जाना, बागेश्वर धाम ले जाना है, जहाँ प्रभु के दर्शन करके आना है। और दूसरी चीज़ हमारा सवाल से इस बात से है कि अब देश में और भी चीज़ें हैं, हम शहर से स्टार्ट कर रहे हैं इस बात को लेना। सबसे पहले आप बिजली के बिल उठा के देख लो, ये भी एक मुद्दा है आपके लिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या सरकार को इस पर ध्यान, बिजली के बिल लोगों को करंट मार रहा है इस समय। शहर के अंदर कोई रोजगार नहीं है आपके पास, इसके लिए कोई रोजगार की योजना बनाओ जिससे बेरोजगार युवक आपका रोजगार में लग सके। चिकित्सा विभाग की जो जानकारी है, आप देखो निजी अस्पतालों में लूट मची है, कोई गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता है, इसके बारे में क्या कर रही है सरकार। तीसरी चीज़ शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं हम, काट दिया, शिक्षा विभाग की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा में भी इस समय लूट मची है, शिक्षा के लिए क्या कर रही है सरकार। हम चाह रहे हैं कि इन मुद्दों पर भी ध्यान दो। मालूम है भगवान धर्म से सब जुड़े हैं, भगवान सबके हैं, सबकी आस्था है। अच्छा, आलू प्याज टमाटर एक समय पे बहुत महंगा था और एक ये मुद्दा बन चुका था, लेकिन आजकल ये सब सस्ते हैं तो इसका कोई नाम ही नहीं है। भाई सब्जी तो आज से नहीं यार, भाई साहब सब्जी आज से नहीं, ये बरसों से महंगी सस्ती होती चली। अच्छा, टमाटर जो महंगे होते हैं, क्या मोदी जी महंगा करते हैं? नहीं, इसके बारे में कोई मोदी जी की कोई बारी मतलब मोदी जी का कोई मुद्दा तो बहुत से लोग उठाते हैं, अरे मोदी ने टमाटर तो महंगा सस्ता होता तब भी बोलना चाहिए मोदी जी ने सस्ता। मेरा यही सवाल है भाई, सस्ता होता तो क्यों नहीं बोलते हैं, महंगा होता तो बोल देते हैं। नहीं, इसमें एक देखिए मुद्दा को बहाना चाहिए, वो तो कोई भी एक चीज़ को लेके, बाकी 100 चीज़ें मतलब 99 चीज़ें ठीक है, एक चीज़ गलत है या कोई भी कमी है तो बस वो एक बहाना बढ़ जाए। बीच में 200 रुपये किलो हो गया था, ये लीजिए 200 रुपये किलो हुआ था टमाटर। और मैं तो ये कह रहा हूँ अभी इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पत्रकार हैं, सब कुछ है, इस ज़माने में इनको शासन करना पड़ रहा है। और उन लोगों ने तो उस ज़माने में शासन किया, किसी को कुछ नहीं मालूम था क्या हो रहा है अंदर अंदर फाइलों में, किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। आज से 15 साल 20 साल पीछे जाओ कि उनने जो कर दिया वो फाइनल, जो कर दिया वो फाइनल, ये सब होता था पहले के ज़माने में। क्या बात है। हाँ, और अब तो मैं यूट्यूब भड़ास निकालो से हूँ सीमा मिश्रा, तो मैं आप लोगों से और भी आपके मन के अंदर जो भड़ास है आप निकाल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। देखिए आज के ज़माने में सब, देखिए सब ज्ञान तो मैं भी दे दूंगा, सब दे देंगे, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। बिगर मौका मिले तो ईमानदार में बना रहूँगा या कोई भी बना रहेगा। लेकिन मोदी जी आप सोचिए तो सीएम रहे 15-20 साल, ये पीएम यहाँ पर, और आज उनका परिवार के बारे में सबको जानकारी है क्या है उनके परिवार की क्या स्थिति है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। परिवार के लोगों को भी पैसे से उनका कोई ऐसे संबंध अपने आप में है, लेकिन कोई पैसे का था। योगी जी की बहन देखो हरिद्वार में चाय की दुकान अपन देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पे देखते थे, अभी खट्टर जी का देखा। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जिनने अपना सब कुछ त्याग दिया देश के लिए, देश खातिर। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने विचार बताइए। अभी हमारे भाई ने बोला कि नेहरू जी ने विकास किया, निश्चित बात है, और सुई से लेके परमाणु बम तक के लिए व्यवस्था की, लेकिन उसके साथ साथ भ्रष्टाचार को उनने इस कदर बढ़ावा दिया कि आज भी आप कलेक्ट्रेट में अपना नाम सुधरवाने जाओ तो बिना पैसे दिए आपका काम हो ही नहीं सकता। देश के इतने गणमान्य लोगों ने अपना पैसा विदेशों के बैंक में रखा। अगर यही पैसा हमारे देश में होता तो आज हमारे देश का विकास जापान से भी ज़्यादा होता। जापान और भारत दोनों एक साथ स्वतंत्र हुए थे, लेकिन आज जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं। मोदी जी ने देश को इतना आगे बढ़ाया तो इसमें इनको इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं, बजाय तकलीफ़ के आप उसमें एक संरचनात्मक रूप से काम करें तो देश उससे भी आगे बढ़ सकता है। लिहाजा कम से कम कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि उसने देश को इतना बड़ा भ्रष्टाचार बना दिया कि आज हर आदमी जो है नंबर 2 के पैसे के लिए पागल है। वो किसी भी तरीके से उल्टा सीधा पैसा कमा के आगे बढ़ना चाहते हैं। आज भी एक पार्षद 1 साल जीतता है और तीसरे साल वो स्कॉर्पियो में चलता है। ये सब कहाँ से आ रहा है? और ये जनता का पैसा है जो लूट खसोट करके इनने अपने आप और अपने परिवारों को बढ़ाया और देश को गरीबी में गर्त में ही ढकेलते गए। कम से कम मोदी जी ने आज जनसंख्या को इतने हाई लेवल पे ले आए हैं कि लोगों को
अपना जीवन सुगढ़ और सुदृढ़ समझ में आ रहा है। धन्यवाद।